हाँ, लुधियाना में बर्थ हुआ। एक्चुअली क्या है ना कि अगर वैसे कोई लोग कहते हैं ना, अरे मैं फलां जगह से हूँ, मैं राजस्थान से हूँ, मैं बिहार से हूँ। अब मुझे कभी कभी समझ में नहीं आता यार, मैं क्या बताऊँ मैं कहाँ से हूँ, क्योंकि ग्रैंड पेरेंट्स, वो पार्टीशन 47 वाली स्टोरी है। ठीक है। वो लोग चले गए कानपुर, पेरेंट्स कानपुर में थोड़ा टाइम पढ़े। हाँ। उसके बाद डैड ने भी कानपुर छोड़ दिया, ग्रैंडफादर ने भी छोड़ दिया। तो वो फादर की जहाँ, माय फादर यूज्ड टू वर्क विद स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। ओके ओके। तो जहाँ जहाँ पोस्टिंग होती थी, सो बर्थ लुधियाना, फिर वहां से पोस्टिंग हो गई जलंधर, जलंधर से उनकी पोस्टिंग हो गई फरीदाबाद, फरीदाबाद से पोस्टिंग हो गई जयपुर, जयपुर से पोस्टिंग हो गई दिल्ली। सो बेसिकली नॉर्थ में रहा ज्यादा, हाँ। लेकिन अलग अलग शहरों में रहा। तो कोई एक शहर, हाँ जयपुर जरूर मैं कह सकता हूँ मेरे थोड़ा क्लोज है, बिकॉज अरे वाह, जो ग्रोइंग अप एज है जिसे कहते हैं ना, जहाँ आपको मेमोरीज यादें ज्यादा हैं, हाँ। तो उस हिसाब से अगर मैं कहूँ तो हाँ मैं जयपुर कह सकता हूँ। सो एसेंशियली आपने थिएटर या फिल्म करनी थी, इसका कीड़ा आपको बचपन से आ रखा था? यार ये बड़ी अजीब सी चीज है, बिकॉज मैं जिस दौर में मैंने एक्टर बनने का सोचा ना, वहाँ उस जमाने में इतना एक्सपोजर था नहीं। जी जी। तो मैं सच बात बताऊं, जब मैं क्लास 6 में था ना या 7th में था, तब मुझे ऐसा लगता था कि यार एक्टिंग का शौक तो था, हाँ। लगता भी था यार ये क्राफ्ट है जो अट्रैक्ट करती है जी। लेकिन ऐसा लगता था यार ये जो फिल्म एक्टर होते हैं ना, ये नॉर्मल ह्यूमन बीइंग्स नहीं होते, ये कुछ अलग ही खुदा टाइप के हाँ, लोग ये अलग लोग हैं, हम तो नॉर्मल हैं, हाँ। हम थोड़ी एक्टर बन सकते हैं। ऐसा सा कुछ एक परसेप्शन था दिमाग में, बिकॉज एक्सपोजर था ही नहीं बिल्कुल उस जमाने में। अब तो मतलब बहुत ही कैजुअल सी बात हो गई है। हाँ ना, अभी आप YouTube क्रिएटर बनने वाले हैं। मतलब आप ये सोचिए ना कि मैंने अपने मामा जो मेरे से ज्यादा बड़े नहीं है, उनको मैंने ऐसे कहा, मैंने कहा मुझे एक्टर बनना है। तो उन्होंने, मैं जब 8th क्लास में था तो मुझे FTI का फॉर्म भेज दिया। फिर मैंने कहा भाई आपने देखा भी है ढंग से, ग्रेजुएशन चाहिए इसके लिए, अभी तो मैं 8th क्लास में हूँ। बट ये था कि जयपुर वॉज टर्निंग पॉइंट, क्योंकि वहाँ थिएटर होता था। तो मैंने थिएटर करना शुरू कर दिया क्लास 12th में जब मैं था। एमेच्योर थिएटर ग्रुप ज्वाइन कर लिया, उनके साथ प्लेस करने लगा। और ये बहुत दिमाग में क्लियर था कि भाई यार एक सर्टेन स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग तो चाहिए, मतलब पढ़ाई लिखाई भी जरूरी है। और जिस अपब्रिंगिंग से आए थे वहाँ ये होता ही था। भाई मिडिल क्लास लोग हैं। बिल्कुल सही बात है यार, वो पेरेंट्स का भी ये कंसर्न होता है यार, जिंदगी ठीक ठाक जी लेना यार, हमसे बेहतर जी लेना, ग्रेजुएट बन ले पहले। हाँ। और उनका ये एक बहुत बड़ा कंसर्न होता है यार कि हमसे बेहतर जीना, हमने जैसी जी। तो मैंने ग्रेजुएशन किया, उसके बाद मैं LLB, थिएटर चल रहा था। जब मैंने लॉ में एडमिशन ही लिया था, तब मुझे किसी ने नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के बारे में बता दिया। मैंने कहा यार एक ट्राई मारते हैं। प्रॉस्पेक्टस कठिन होता था उस टाइम, करीब 20 सीटें होती थी हाँ, और उसमें से भी 5-6 लड़कियां, तो लड़कों के लिए 13-14 सीट्स बची थी। उसमें से भी 2 सीट्स रिजर्व होती थी बांग्लादेश और नेपाल और मॉरिशस के स्टूडेंट्स के लिए। मतलब फॉरेन स्टूडेंट्स के लिए 2-3 सीटें रिजर्व होती थी, अगर आया तो आया। मैंने फादर को कन्विंस किया, मैंने प्रॉस्पेक्टस दिखाया उनको। मैंने कहा देखिए प्रॉस्पेक्टस में लिखा है कि ये उस जमाने में वो HRD मिनिस्ट्री उसको रन करती थी, अभी कल्चरल मिनिस्ट्री रन करती है। तो ठीक है, देखिए इसमें क्लियर लिखा हुआ है जो नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा ग्रेजुएट हैं उनको दूरदर्शन, इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री, सॉन्ग एंड ड्रामा डिवीजन, ऑल ड्रामा डिपार्टमेंट्स ऑफ यूनिवर्सिटीज ऑल ओवर इंडिया, ग्रेजुएट्स को, NSD ग्रेजुएट्स को प्रेफरेंस मिलती है। मतलब प्लेसमेंट की गारंटी दे दी भाई पेरेंट्स को। मैंने कहा पापा सरकारी नौकरी तो गारंटीड है। हाँ। लेकिन अगर मुझे लगा कि चलो ठीक है यार एक्टर नहीं बनना, तो मैं सेफ हैंड्स में हूँ, तो प्लीज। तो मैंने फर्स्ट ईयर लॉ के एग्जाम्स दिए, तब तक इसकी डेट आ गई, मैंने एडमिशन दिया। तो उन्होंने कहा यार अगर तुम्हारा नहीं हुआ तो अच्छा, आई प्रॉमिस अगर मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट में नहीं हुआ तो मैं दूसरा ट्राई नहीं करूंगा जी। ओके, देन आई विल फोकस ऑन एमेच्योर थिएटर, कि चलो ठीक है शौकिया थिएटर करते रहेंगे और अपना लॉ पूरा कर लूंगा। फेयर इनफ। पर अब कहते हैं ना, जो किस्मत में है, पहले अटेम्प्ट में ही एडमिशन मिल गया। अरे वाह।